secondary metabolites. After a continuous discussion about the plant tissue culture, now this is very important chapter, the plant secondary metabolites. प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? जैसा कि इनका नाम है, मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट्स मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस. सबसे पहले अगर आप मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर. जब अपन मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं कि भाई सबसे पहले जीनोमिक्स आता है, मीन्स अबाउट जीन्स एंड डीएनए, दैट इज कॉल्ड जीनोमिक्स. जब जीन ट्रांसक्रिप्ट करती है तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? आरएनए बनते हैं, मैसेंजर आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्टोमिक्स. देन आरएनए से एमिनो एसिड्स एंड देन प्रोटीन बनते हैं, तो इसे कहते हैं प्रोटियोमिक्स. एंड प्रोटियोमिक्स से, प्रोटीन से देयर आर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स जो डिफरेंट पाथवेज में प्लांट बॉडी में, अगर अलग अलग पाथवे के अंदर यह प्रोटियोम्स मीन्स प्रोटीन्स, दे प्रोड्यूस सर्टेन मेटाबोलाइट्स. तो स्टडी ऑफ मेटाबोलाइट्स इज कॉल्ड metabolomics. This is metabolomics, means metabolites की स्थिति. Today we will discuss about the metabolomics. अब metabolomics में the synthesis of metabolites. तो basically the metabolites का synthesis जो है, अगर अपन उनके synthesis के आधार पर इन मेटाबोलाइट्स को दो भागों में विभाजित करते हैं. वन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दिस इज द पार्ट ऑफ मेटाबोलोमिक्स. एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. Today we will discuss about secondary. तो secondary metabolites क्या है? Secondary metabolites की अगर definition करते हैं तो these are the compounds. The secondary metabolites are the compounds जिनका biosynthesis प्राइमरी मेटाबोलाइट से होता है. मीन्स दे आर बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड, बनते हैं फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. यह जो कि these secondary metabolites जिनका सिंथेसिस कहां से होता है? एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ओके, एंड these are organism specific. यह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से प्लांट से निकलता है? प्लांट टू प्लांट यह वेरी करते हैं. यह
कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स की फैमिली में से ही निकलते हैं। हर प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनाता है, और वो बनाता भी है तो इतना यूजफुल नहीं होता है, बट इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होता है। और ऑर्गेनिज्म मीन्स कौन सा प्लांट है, उसकी क्या वैरायटी है, क्या स्पीसीज है, क्या जीनस है, उस पर डिपेंड करता है। तो दीज आर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक these metabolites. But the primary metabolites, first of all, they are derived by the synthesis of, or at the time of synthesis of primary metabolites. तो primary metabolites क्या है? Primary metabolites are essential molecules for the plant. ये प्लांट के लिए बहुत ही एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, it is very essential for the development and growth of a plant. For example, the primary metabolites are carbohydrate, proteins, fat, or lipid, and some nucleic acids. Hormones. These are the primary metabolites which are very essential for the growth and development of plant. But these primary metabolites, they synthesized in different pathways or different cycles in the plant. But at the time of synthesis of this primary metabolite, the secondary metabolites, or these molecules which are not essential for growth and development of an organism or plant. So primary metabolites are most useful because the secondary metabolites are produced during the synthesis of primary metabolites. Secondary metabolites are करीबन 2,50,000 secondary metabolites are known in plants. अलग अलग पादपों में यह सेकेंडरी मेटाबोलाइट करीबन 2,50,000 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। और अब इनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो 2,50,000 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो आज तक डिफरेंट प्लांट्स में से आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि during at the time of synthesis of primary metabolites they are produced, but they are not very important for plant. इन secondary metabolites का क्लासिफिकेशन, अगर अपन क्लासिफिकेशन पे जाते हैं तो इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है? इसका क्लासिफिकेशन इनके बायोसिंथेसिस, नंबर 1 इनका बायोसिंथेसिस मीन्स कौन से पाथवे से, बायोसिंथेटिक पाथवे, किस बायोसिंथेटिक पाथवे में ये बना है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है,
इनका फंक्शंस क्या होते हैं, इनके आधार पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली इस क्लास में, इस लेक्चर में अपन इनको कितनी तरह के, क्या क्लासिफिकेशन है, कौन सी क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, विच आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर फर्स्ट alkaloids. Alkaloids are one of the secondary metabolites. Glycosides is another type of secondary metabolites. This is the classification of secondary metabolite. Phenolics are again the third type of secondary metabolites, and fourth is terpenoids, again very important class of secondary metabolite. So on the basis of their biosynthesis synthetic pathway, these secondary metabolites have been classified into four groups: alkaloids, glycosides, phenols, phenolics and terpenoids. Phenolics means phenols and flavonoids. अब अपन, बिकॉज अपन ने कहा जब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं ड्यूरिंग द पाथवेज, डिफरेंट पाथवे ऑफ प्लांट की अलग अलग साइकिल में जब फैट, प्रोटीन, ये सारे बनते हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है, जो मैंने आपको बताया, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, उनका सिंथेसिस होता है, उनका संश्लेषण होता है, उस समय उस पाथवे में ये बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू डिस्कस इन डिटेल द पाथवे ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या सिंथेसिस है वो अपन पढ़ते हैं। एज वी नो, दिस इज फॉर एग्जाम्पल इन द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फोटोसिंथेसिस होता है, देन कार्बोहाइड्रेट शुगर बनती है। These are the carbohydrate. अब मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस होता है, इट इज अगेन वन ऑफ द साइकिल, एंड जिसमें शुगर बनती है, एक कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट बनने के समय ही कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं, जैसे सेपोनिन्स। Saponins are formed at the time of synthesis of carbohydrates during photosynthesis. Glucosinolates, दूसरा है ग्लूको। These two secondary metabolites are formed, as I told you, as we discussed, at the time of synthesis of carbohydrate. These two secondary metabolites are formed. Then ये जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी बनती है प्लांट में, तो प्लांट में अनदर साइकिल इज रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस, these two, शुगर बनती है एज ए प्राइमरी मेटाबोलाइट, एंड these two secondary metabolites have been formed. उससे एसिटाइल कोएंजाइम, इससे एसिटाइल कोएंजाइम से टर्पेनॉइड्स बन जाते हैं।
At the time of respiration, terpenoids are there. Saponin is there, glucosinolates is there, terpenoids is there, but ये कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइम में बन जाते हैं, और रेस्पिरेशन साइकिल के अंदर पहला टर्पिनॉइड्स बन जाते हैं, बट रेस्पिरेशन में एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड से प्रोटीन्स, प्रोटीन अगेन प्राइमरी मेटाबोलाइट, एंड दिस प्रोटीन इसके साथ साथ फिनॉल्स बन जाते हैं, अगेन ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसके साथ साथ दूसरे मेटाबोलाइट एल्केलॉइड्स बन जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, फोटोसिंथेसिस में एज ए बायो प्रोडक्ट, एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट, रेस्पिरेशन में एसिटाइल कोएंजाइम की प्रेजेंस में टर्पिनॉइड्स बन जाते हैं, रेस्पिरेशन में एमिनो एसिड्स से प्रोटीन्स चेन बन जाती है, और फिनॉल्स एंड एल्केलॉइड्स मिल जाते हैं। एंड हियर इस फिनॉल से, फ्रॉम हियर, ये फिनॉल है, इन द पाथवे ऑफ फिनॉल, फिनॉल के पाथवे में फ्लेवोनॉइड्स एंड टैनिन का निर्माण होता है। फिनॉल से जो फ्लेवोनॉइड्स एंड टैनिन, अगेन, तो कहने का मतलब ये है, इस पूरे साइकिल में जब प्राइमरी, इनका कोई अलग से सिंथेसिस नहीं होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस एट द टाइम ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दैट इज फोटोसिंथेसिस, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये साइकिल है, इसमें ये दोनों बन गए, रेस्पिरेशन होता है, तो दिस इज नथिंग बट the biosynthesis of secondary metabolites at the time of biosynthesis of primary metabolites. Now we will discuss about the secondary metabolites, जो मैंने आपको इनकी classification, this is the biosynthesis of secondary metabolites. Now we will discuss one by one the different सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से थे? एल्केलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, फिनोलिक्स, एल्केलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, फिनोलिक्स, and glycosides. This is the classification of secondary metabolite. Next we will discuss about the alkaloids. Alkaloids is बहुत बड़ा ग्रुप होता है secondary metabolites का. ये जो एल्केलॉइड है, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है, डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड्स। एल्केलॉइड्स आर नथिंग बट दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड्स लाइक टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफेन, ऑर्निथीन, आर्जिनिन, लाइसिन, these are the amino acids
जिनके यहाँ एल्केलॉइड्स आर देयर, क्या है, डेरिवेटिव्स है। एल्केलॉइड्स में दे आर द रिंग स्ट्रक्चर, यह इसमें एक रिंग होती है एंड नाइट्रोजन रेजिड्यू। These alkaloids are widely used, बहुत, they are widely used as medicine. देखो, they are not useful for plant, but secondary metabolites are very useful for as a medicine in pharmaceuticals and in industries. So the alkaloids is one of the secondary metabolites जो कि एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन रेसिड्यू एंड दे आर वाइडली यूज्ड एज मेडिसिन। अब ये किन किन फैमिली के प्लांट्स में बनते हैं? एल्केलॉइड्स आर फॉर्म इन लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली। यहां पर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर जनरली फॉर्म इन द एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म में लेग्यूमिनोसी, पेपिवरेसी, पेपिवरेसी में ही बनते हैं। रेनकुलेसी, रेनकुलेसी में भी कई प्लांट है जो कि एल्केलॉइड्स बनाते हैं। रूबिएसी, एंड फाइनली सोलेनेसी। So these are the family of angiospermic plant, and in angiosperms जिसमें एल्केलॉइड्स बनते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एल्केलॉइड्स प्लांट स्पेसिफिक होते हैं। मोस्टली दे आर फाउंड इन द एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में लेग्यूमिनेसी, पेपिवरेसी, रेनकुलेसी, रूबिएसी एंड सोलेनेसी टाइप के प्लांट में ये बनते हैं। नाउ in next we will discuss further. Thank you very much.